साथियों नमस्कार। आइए साथ मिलकर शुरू करते हैं एक और नए वीडियोस का और एक नए जर्नी का। डियर, आज की वीडियो में हम टीएनएस का पे आउट सिस्टम को लेकर बात करने वाले हैं। नए और पुराने लोगों के लिए हम बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत सारी चीज़ें बदलाव हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों को क्लियर करते हैं। तो जितने भी ओल्ड यूजर थे उनकी जो पे आउट सिस्टम होंगी वो अलग होगा, थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म, और जितना न्यू है उनका एक अलग मैकेनिज्म काम करने वाला है। ठीक है, क्योंकि इस पीडीएफ में जो चीज़ें देख रहे हैं कि हमें S3 सिस्टम के और S6 सिस्टम के जो मैकेनिज्म है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 6 स्पॉट के साथ एक्सिस होता है और S3 के लिए जो पे आउट होती है वो 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 पेमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू सिस्टम 2 पेमेंट ऊपर चला जाता है और ये 4 पेमेंट्स आपके हैं अगर हम रिसाइकिल को इग्नोर करें तो। लेकिन जितनी ओल्ड यूजर था उनके कोई पोजीशन अभी नहीं बना है। लाडो सर ने गिफ्ट में हम सबको लेवल दिया है। आपने इतने दिन संघर्ष किया, चाहे वो मजबूरी थी क्योंकि पुराने सारे स्ट्रक्चर्स खत्म हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, जिस वजह से अभी ये जो 2 पेमेंट किसी का पोजीशन अप्लाई ना होने की वजह से जो ऊपर 2 जाता था, तो ये सारे पेमेंट आपको आएंगे, यानी कि 6 के 6 पेमेंट। अब फिर सवाल होंगे सर ये पोजीशन कब बनेगा? जैसे आपकी छठा पेमेंट होगा तो आपका ये हो जाएगा रिसाइकिल। ठीक है, यानी कि रिसाइकिल पेमेंट को अगर छोड़ दिया जाए तो 1 2 3 4 5 ये 5 पेमेंट आपको आ जाएंगे। लेकिन उसमें भी ट्विस्ट है। और S3 में जैसे हैं ये 2 पेमेंट आपको आएंगे और तीसरा जैसे तीनों के तीनों पेमेंट्स आपके हैं, लेकिन आप रिसाइकिल कर रहे हैं क्योंकि आगे भी तो आपको बिजनेस चलाना है, तो इसीलिए ये पेमेंट्स आपके चला जाएगा। और जैसे आप रिसाइकिल करेंगे आपका एक आपके अपलाइन के नीचे एक नया पोजीशन बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा सर? फिलहाल मान लीजिए ये आपके अपलाइन है और आप यहाँ आके बैठ जाएंगे। अभी तक किसी का कोई पोजीशन नहीं है, किसी का कोई पोजीशन अपलाइन नहीं है, इसीलिए ये पोजीशन का पे आउट नहीं मिलेगा। अब सवाल है सर ये पेमेंट फिर आएंगे कैसे, कैसे किस सिस्टम में आने वाला है सर? आइए अब इस चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे ही मैकेनिज्म पे काम करने वाले हैं। कैसे? देखिए, ऑटो अपग्रेड। आपकी S6 की पहली पेमेंट जो आप लगाएंगे 1 से 12 लेवल तक जितना भी S6 है वो पहली पेमेंट जो होगा आपको रिलीज हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा और तीसरा पेमेंट जैसे ही होगा, आप भले 12 लेवल पे है, 1 लेवल पे है, 3 लेवल पे है, जहाँ पे भी है। ठीक है, और आपका ये जो 2 पेमेंट होगा वो एक साथ एक साइकिल के बाद रिलीज होगा। यानी कि S6 में बात करें तो पहली पेमेंट रिलीज, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, दूसरा पेमेंट होल्ड, तीसरा जैसे ही होल्ड होगा ये दोनों को रिलीज करके आपके इनर वॉलेट में आ जाएगा। ठीक है, ये रही। अगर हम S3 की बात करते हैं, पहले पेमेंट होल्ड, दूसरा पेमेंट होल्ड, जैसे ही ये दूसरा लग जाएगा ये हो जाएगा उनके लिए जिनका अपर लेवल है, यानी बड़ा लेवल है। लेकिन आपकी लास्ट लेवल का क्या है? अगर ये तो सवाल है, मान लीजिए सर मेरा 12 लेवल है तो मेरा 1 लेवल पे भी ऐसा होगा, 3 लेवल पे ऐसा होगा, 9 लेवल पे भी ऐसा होगा। अब जिनका मान लीजिए सर लास्ट लेवल ही ऐसा है, मान लीजिए सर मैं सिर्फ 1 लेवल पे हूँ, तो क्या होगा आपके साथ? ऐसा होगा। या 5 लेवल पे है तो आपके साथ क्या होगा? तो क्या करेगा सिस्टम, आपको 1 लेवल का पहले पेमेंट रिलीज कर देगा जैसे पहले भी था, दूसरा और तीसरा से ले करके वो आपका लेवल 2 बाई कर देगा। तो उस केस में ऑटोमेटिक रिलीज नहीं करेगा, उस केस में आपकी न्यू लेवल्स बाई हो जाएगी। तो ये चीज़ें है। अब सवाल है, अभी तक ऑफिशियली अपडेट नहीं है, ये जो काम करके या फिर टीमों से न्यूज लेकर के जो चीज़ें हैं मैं बता रहा हूँ। अभी तक ऑफिशियली सबको वेट करने के लिए बोला गया है, लेकिन ये ऐसा हो रहा है। यानी कि आप किसी भी लेवल पे है, आपकी S6 की पेमेंट भी होल्ड होगा और S3 की पेमेंट भी होल्ड होगा। हाँ, अब सवाल है सर ये सिर्फ इस साइकिल के लिए हो रहा है शायद, क्योंकि आपको 5 पेमेंट दिया जा रहा है इस साइकिल के लिए, नए और पुराने के लिए। लेकिन जैसे एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, आप जब फ्रेश से काम शुरू कर देंगे अगले साइकिल के लिए, शायद इस तरह के मैकेनिज्म नहीं रहेगा, जैसे पहले था वैसा शायद हो जाएगा। अभी भी ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं है, तो इसको भी टेस्ट करके देखना पड़ेगा अगले साइकिल में क्या हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये चीज़ें हैं। आपकी S6 जो 5 पेमेंट आपको मिलने वाली है
उनमें से पहली पेमेंट आपको आ जाएंगे, दूसरा और तीसरा आपका होल्ड होगा। ठीक है, तो ये साइकिल के साथ ये होने वाला है, दूसरा भी होल्ड, तीसरा भी होल्ड। ठीक है, जैसे ही चौथा आपके पास होल्ड हो जाएंगे, पांचवा फिर पेमेंट जब आएंगे तो आपको ये हो जाएगा। तो इसके पीछे लोग कहेंगे सर ऐसा नाइंसिफाई नहीं है, ये फंडिंग को रोकने के लिए भी हो सकता है और एक अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए, क्योंकि ये जो पेमेंट आएंगे लोगों के होल्ड होंगे तो जल्दी लोगों की रिसाइकिल हो तभी, क्योंकि लोगों के पास होल्ड होंगे तो उस पेमेंट को निकालने के लिए लोग एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, ज़्यादा पैसा भी कमाएंगे। तो इसीलिए इस सारे चीज़ों को किया गया है और अभी तक की ये इन्फॉर्मेशंस है। बाकी जैसे जैसे ऑफिशियल अपडेट आएंगे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और रहा सवाल इनर वॉलेट का, जो लोग, क्योंकि सर न्यू जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ वॉलेट है वो आपके ओपन है, पुरानी वॉलेट जो था फंड, उसकी कॉन्ट्रैक्ट के सारे फंड को ऑफिशियली यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट में लाई जाएगी, फिर आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। डिजिटल रवि को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।